नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें कि इस वक्त हरियाणा की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और भूचाल आया हुआ है कहें कि बीजेपी के अंदर। जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे रामविलास शर्मा, उनको लेकर के आज हम बैठे हैं, चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे किस तरीके से जो है पूरा मामला है। उनको अभी तक टिकट भी नहीं मिली है और नामांकन भी उनको कर दिया है। तो आखिर क्या पूरा सिनेरियो बन रहा है, उस पर बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार के बी पंडित जी, जो हरियाणा में जाने माने पत्रकार हैं। और साथ के अंदर है एडवोकेट नरेश चौहान जी, जिन्हें आप एचआर न्यूज पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देखते रहे हैं। दोनों से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसी का मामला जो आया है उस पर बात करेंगे। आखिर ये तमाम चीजें क्या है। चौहान साहब, पहले आप ही के पास आ जाता हूँ। आखिर क्या है ये पूरा मामला जो बवाल मचा हुआ है। कहें कि अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हुई और राव इंद्रजीत सिंह को वहां जाना पड़ा, धर्मवीर को वहां जाना पड़ा। कहें कि पूरे भूचाल आया हुआ है। आपने सही कहा मोहनलाल जी। मतलब राजनीति में भी भूचाल आया हुआ है और दिल्ली में भूकंप के झटके भी आज महसूस किए गए और पाकिस्तान में उसका केंद्र बिंदु था। तो ये भूचाल जो है वो आज ही नहीं, 8 अक्टूबर की एक आहट है ये। 8 अक्टूबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे हरियाणा विधानसभा के, आज जो रामविलास शर्मा ने बिना टिकट मिले नॉमिनेशन फाइल किया है और नारनौल में राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री, वो ओम प्रकाश यादव का नॉमिनेशन फाइल करवाते टाइम मैसेज दे रहे हैं रामविलास जी को कि मैं भी आ रहा हूं और मेरे पहुंचने तक आपकी टिकट भी आ जाएगी। सांसद धर्मवीर यादव भी पहुंचा। ये तीनों तो एक हो गए त्रिकोण, लेकिन टिकट फिर भी नहीं पहुंची। तो ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से जो मीडिया में भी कई दिनों से आ रहा है, टिकटों की सारी घोषणा के दोनों तीनों लिस्टों में कि ये लड़ाई मनोहर लाल वर्सेस होती जा रही है। जिस मनोहर लाल खट्टर की वजह से हरियाणा का ये हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो 8 अक्टूबर को रिजल्ट हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल में अपोजिशन पार्टियों को तोड़ तोड़ के दो दो फाड़ कर रही थी, तो मुझे लगता है कि कहीं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ ना हो जाए। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं दो फाड़ की, तो तस्वीर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। दो बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कद्दावर नेता है। उस वक्त के नेता जब भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं था हरियाणा के अंदर। पहली बार 2014 में रामविलास शर्मा की अध्यक्षता में ही तो ये चुनाव हुए थे और अपने बूथे पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। और एक इंटरेस्टिंग जो नई डेवलपमेंट आज सुबह से ही भूकंप के साथ साथ वो बागोत वाले पुजारी जी के परिवार की तरफ से वो जो लेटर, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते, हम भी नहीं कर रहे, लेकिन वो लेटर और एफआईआर दर्ज करने तक की नौबत, रामविलास टिकट मिलनी तो दूर की बात रही, रामविलास को हथकड़ी तक पहराने की नौबत आ रही है। धर्मवीर ने भी राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में आज ही जब ये नॉमिनेशन का हो लिया, उस मीटिंग में रामविलास के, उसने तो बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि हमें तो शर्म आ रही है कि सरकार का कोई अधिकारी या उच्च अधिकारी अगर ऐसी हरकत हो रही है तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि रामविलास शर्मा ही हमें लेके आया था पार्टी में। तो वो इतने शर्मसार हो रहे हैं और निश्चित रूप से कई बार राव इंद्रजीत सिंह तो सार्वजनिक रूप से रामविलास शर्मा की पैरवी, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी में रहे हैं शुरू से,
इनके पिता श्री राव वीरेंद्र सिंह ने बेशक पार्टियां बदल ली, लेकिन राव इंदरजीत सिंह ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। और उस टाइम वो कहते हैं कि बीजेपी का एक आधा नाम लेवा कोई होता था तो वो रामविलास शर्मा होता। चलिए मैं पंडित जी को जोड़ लेता हूं। पंडित जी, हाँ, ये पूरा क्या बन रहा है? आपने तो बड़ी पत्रकारिता देखी है, 40 50 45 साल की आपकी पत्रकारिता है। ऐसा दौर भी एन चुनाव के वक्त, कहीं आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि अभी तक टिकट नहीं मिली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कहें कि चीफ सेक्रेटरी का लेटर वायरल हो रहा है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए पुराने केस के अंदर, मामले के अंदर? आखिर ये क्या हो गया है बीजेपी को? असली लड़ाई तो ये, आप पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे नहीं, थोड़ा सा। हाँ, मनोहर लाल खट्टर और रामविलास के बीच की है। और आज वो नया जो घटनाक्रम घटा, अब पार्टी हाईकमांड को चैलेंज कर दिया इन्होंने। अब हम तो उम्मीदवार बना दिया, राव इंदरजीत ने कहा अब पार्टी जाने, हम रामविलास के अनुसार चलेंगे, ये इशारा कर दिया। अगर कोई कदम उठाना पड़ा तो उठा लेंगे। और धर्मवीर भी वहां गया जो लोकल एमपी है। और रामविलास ने ये पॉलिटिकल सिनारियो चेंज कर दिया। बीजेपी में जो खटपट थी और खट्टर को लेके थी, वो खुलासा कर दिया। हाईकमांड को फैसला करना है। तो राव से भी 36 का आंकड़ा था, कल टिकटें बटी है, 4 टिकटें आई है, बावल की और कहें कि आपके पटौदी की, नारनौल की। तो कहीं ना कहीं बता दिया कि राव ने अपना दम दिखाया है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा, घास के चक्कर में कपास खाने की तैयारी कर रही है। ऐसा राव नरवीर ने पहले ये दिखाया, उसने हिम्मत दिखाई तो शाह अमित शाह ने उसको बुला के टिकट दे दी। फिर राव इंदरजीत ने खम ठोका तो उसको 5 टिकटें मिली। अब वो राव साहब ये भी चाहते थे कि रामविलास को महेंद्रगढ़ से टिकट मिले, पैरवी भी की उन्होंने, लेकिन ये खट्टर की जिद की वजह से मामला लटका हुआ था। तो ये और आज भी लटक। एक मिनट कुमार, रामविलास जी को राव खेमे में जाना नुकसानदायक हो गया क्या? ना, नुकसानदायक नहीं, फायदे की बात। वो चुनाव इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे तो उनको हीरो का समर्थन राव इंदरजीत की वजह से मिलेगा और रामविलास की ताकत बनी रहेगी। लेकिन अगर वो हिम्मत दिखा पाएंगे अपनी इतनी? अब तो फार्म भर दिया तो चैलेंज तो कर ही दिया। फार्म भरने की उम्मीद भैया, तो राव का आश्वासन है ना कि आप फार्म भरिए, टिकट आपकी आ रही है, आप थोड़ा सा पीछे हो, बार बार आगे ना आए। बिगड़ जाता है, हमारा फ्रेम बिगड़ जाता है, आप सीधे बैठे। मेरा ये कहना है, रामविलास जी ने जो हिम्मत दिखाई है, चाहे इंदरजीत जी के कहने पे दिखाई हो उन्होंने, चाहे धर्मवीर के कहने पे दिखाई हो, लेकिन हिम्मत दिखाई, फार्म भर दिया। और पार्टी हाईकमांड करेगी, ज्यादा ये होगा कि ये चिट्ठी नहीं भेजेंगे तो इंडिपेंडेंट लड़ लेगा। ऐसा नहीं है, अगर जिस पार्टी का दावा करते हो उसका टिकट नहीं आता है तो वो उम्मीदवार इंडिपेंडेंट हो जाता है। निर्दलीय लड़ना चाहे तो उससे पूछा जाता है, बोलो क्या चाहते हो, उनके निर्दलीय लड़ूंगा, निर्दलीय मिल जाएगा। तो मुझे ये लगता है पहली बार बीजेपी हाईकमांड को भी चैलेंज किया इन्होंने। ये हिम्मत की बात है और ये एक उदाहरण फुट करेगा। उदाहरण क्या फुट करेगा? अब जब नरवीर ने आंख दिखाई मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा, मैं जरूर लड़ूंगा, तो आखिरी में उन्होंने अमित शाह ने बुलाया, उनसे कहा टिकट मिलेगी, अगले दिन मिल भी गई उनको। राव इंदरजीत ने खम ठोका तो पहले उनको 2 टिकट दी गई, फिर लिस्टों में लटका दी गई, फिर दबाव बढ़ा तो आखिरी में उन्होंने देनी पड़ी। ये जो सारा खेल है ये खट्टर साहब कर रहे हैं। सारे हरियाणा में बीजेपी को बिखेर दिया उसने। तो और खट्टर ये तो पंडित जी, एचआर न्यूज लगातार दिखा रहा है कि अहिरवाल में राव को नाराज करना बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा। बीजेपी को समझने में इतना समय लग गया, अब यानी कि रामविलास शर्मा से आफत मोल ले रहे हैं। कल को रामविलास शर्मा निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठ जाता है जो मैं बड़े तीखे सवाल करता हूँ और हर किसी से करता हूँ। बीजेपी में वैसे तो बड़ी बड़ी बात की जाती है, बीजेपी हमारी पार्टी है, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। आखिर ये कैसी कैडर बेस्ड पार्टी है जो अपने ही जिन्होंने पार्टी को जन्म दिया, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, आज उन्हीं के साथ इस तरीके का सलूक हो रहा है। यानी कि बार बार चौहान साहब कहते हैं यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है, वो स्थिति आज हो गई। यानी कि घर के चिराग को घर से आग लग रही है। देखो, इसमें ये मोहनलाल जी देखना पड़ेगा, अब पार्टी को बिखेरने का ये जो मनोहर लाल खट्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कदमों पर चलता है। उसने क्या करा, जब मुख्यमंत्री था तो अपने जो उसके अपोनेंट हो सकते थे बड़े,
उन्होंने पहले पहले पुणे पे लगा दिया, किसको लगाया, कैप्टन अभिमन्यु को लगा दिया, फिर ओपी धनखड़ को लगा दिया, फिर रामविलास को लगा दिया, और उसको यहाँ टिकने नहीं दिया वीरेंद्र सिंह को, डुमरखा को, और फिर लास्ट में उन्होंने अनिल विज को भी चैलेंज किया। इन सब ने आंख दिखाई तो उनको टिकट देनी पड़ी, लेकिन वो रामविलास से ज्यादा खार खाए हुए थे, क्योंकि रामविलास जो है, रामविलास और बहुत मेरे ख्याल में 6-7 महीने से दोनों के बीच दोस्ती चल रही थी, रामविलास जी और राव इंद्रजीत के बीच। वो उनको सीआईडी से मिलती होगी, क्योंकि आजकल सुना ही एक सीआईडी नायब सैनी को रिपोर्ट नहीं करती, वो डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को रिपोर्ट बताता है, एडीजीपी सीआईडी, और वो छन्नी करके उसको बताता है खट्टर को। और इसको तो बासी माल जो थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, वो नायब सिंह की कोई कदर नहीं है। और नायब सिंह की पोजीशन ये है, एक बार मैं सेक्रेटरीट में गया, आप भी गए होंगे शायद, 8वें फ्लोर पे मीडिया सेंटर है जहां पत्रकार मिलते हैं दोपहर में। वहां मैं गया तो लोगों ने कहा, पंडित जी आपको नहीं पता? मगर मुझे क्या पता भी, चंडीगढ़ की घटनाओं का मुझे सारी बात कैसे पता चलेगी। उन्होंने भाई एक काम के लिए नायब सिंह ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर को फोन किया, भी खुल्लर साहब ये काम कर दो। उन्होंने कहा कि ऊपर से परमिशन आ गई क्या साहब की? तो ये पोजीशन है इसकी, मुख्यमंत्री की। अब साहब से परमिशन लेके काम होंगे। खुल्लर उसका आदमी है, वो एडिशनल और चीफ सेक्रेटरी उसका आदमी है, क्योंकि उसने संजीव कौशल को हटा के इसको बनाया। उसको लगता था संजीव, लेकिन बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसका देखिए एन चुनाव पर ये तमाम चीजें आना, क्या प्रदेश की जनता में क्या मैसेज जा रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? नहीं, ये मैसेज जा रहा है बीजेपी में आंतरिक लड़ाई अब खुल के सामने आ गई है, और इसका नुकसान बीजेपी को होगा राजनीतिक रूप से। कान के था चौहान साहब क्या लगता है, लोकसभा का जो डेंट लगा है, 400 पार का नारा लगा और 400 पार का नारा धराशायी होगा, उसके बाद तमाम लोग मुखर हो गए, क्योंकि 14 में देखिए 5 लोगों को कहा गया आप सीएम बनेंगे, राव को कहा गया, उधर जो है रामविलास शर्मा को कहा गया, उधर धनखड़ को कहा गया। ये तमाम स्थितियां इन लोगों ने देख ली कि किस तरीके से 14-19 में और फिर खट्टर को बैठा दिया गया। वो कहीं ना कहीं दर्द सबके दिलों में छुपा बैठे हैं। मोहनलाल जी, जैसे पंडित जी ने भी बताया ना कि राव नरबीर सिंह दाब धौंस करके टिकट ले आया, अपने विज साहब को दाब धौंस करके टिकट दिलवा ले आए। वो असली बात जो आप कह रहे हो कि ये 14 का जो औरा था मोदी का, 19 में भी वही डर, भय और दहशत का माहौल रहा। तो 14 और 19 में तो गाड़ी धिक गई, उसमें पुलवामा भी आ गया। लेकिन पार्लियामेंट के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां से पोल खुलनी शुरू हो गई। वो 75 पार से 40 पे आ टिकी। और राव इंद्रजीत सिंह ने भी अब जब ये राहुल गांधी की और भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा और ये चीजें शुरू हुई है, जब आम आदमी का डर भय निकल गया, जब राव इंद्रजीत सिंह में भी हिम्मत आई है और राव इंद्रजीत सिंह भी अब खुल के बगाओ। तो मैं कह रहा हूं रामविलास शर्मा के घर पहुंचना, क्या राव का भी डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। यही मैं कह रहा हूं कि जो काम 10 साल से ये विपक्षी पार्टियां तोड़ने करते थे, अब ये इतने निडर और निर्भय हो गए हैं कि हरियाणा का इतिहास रहा है। हरियाणा विकास पार्टी को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ा गया। इंडियन नेशनल लोकदल जब लोकदल थी, भजनलाल ने टुकड़े टुकड़ों में तोड़ा गया। और आज जो मीडिया सर्कल में राजनीतिक पंडितों के नेशनल लेवल पर जो चैनलों में भविष्यवाणियां और आकलन आ रहे हैं कि जितनी सीट दक्षिणी हरियाणा अहीरवाल से बीजेपी को मिलेंगी, उतनी ही सीट पूरे हरियाणा से मिलेंगी। अगर अहीरवाल से 8 सीट बीजेपी को मिलेंगी तो हरियाणा से 8 मिलेंगी। अहीरवाल से अगर 10 मिलेंगी तो हरियाणा से भी 10 मिलेंगी। 15 और 20 सीटें। मैं रोकूंगा।
क्या लगता है अब बीजेपी के लिए अपना घर बचाने मुश्किल हो गया? और आपने एक अहिरवाल की सीट की कर दी। ऐसी कौन सी सीट है जो राव बचा सकते हैं? अटेली की बचा सकते हैं, कोटली की बचा सकते हैं, रेवाड़ी की बचा पाएंगे? 19 में नहीं बचा पाए। देखो, जो हवा चल रही है, मैं हवा की बात कर रहा हूं कि हरियाणा में सिर्फ जीटी बेल्ट और अहीरवाल को छोड़ के बीजेपी का सुपड़ा साथ है। आप आज की बात कर रहे हैं, सीट तो 5 मिली है राव को। पटौदी बचा लेंगे, बावड़ बचा लेंगे। बावड़ में बनवारी का पत्ता साफ हो ही गया, रेवाड़ी में कैसे बचाएंगे? इतनी फिर बाकी हरियाणा में मिलेंगी। तो उन सीटों को तोड़ फोड़ करना, जैसे इन्होंने तोड़ फोड़ 10 साल में की है, वो आसान हो जाए। यानी कि पैड़ी उल्टी चल गई है, बिल्कुल उल्टी चल गई है। कि जो नीचे से ऊपर था, ऊपर से नीचे आ गया। उसका संकेत है ये लड़ाई। वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। कुछ कहेंगे जनाब पंडित जी? जो मैं ये कह रहा हूँ, आप बैठे रहे, आप आगे क्यों आते? बैठे रहे, मुझे सुन रहे हैं, मेरा फ्रेम मिल जाता है प्लीज। रामविलास शर्मा को छेड़कर इन्होंने उस लड़ाई को शुरुआत कर दी। तो मोहम्मद रामविलास हाथ दे दिया। हाँ, छत्ते में हाथ दे दिया इन्होंने, और इसके परिणाम घाटे का सौदा रहेगा बीजेपी के लिए और पर्टिकुलर खट्टर के लिए। जब ब्राह्मण तो, अरे ब्राह्मण और बनिए तो बीजेपी के रहे मेरे भाई, वैसे समाज तो क्या और उनको छेड़ दिया गया आपको लगता है? नहीं, ब्राह्मण का मतलब ही नहीं। इस समय जो इन्होंने खट्टर को एक गलतफहमी थी कि जो थोड़ेदार हैं, तगड़े लीडर हैं इलाके के, उन सबको मैं कोने पे लगा कर सर्वमान्य नेता बन जाऊं। वो जो सपना देखा था खट्टर का, वो बिखर गया। अब खट्टर साहब को ये फेस करना है पार्टी को। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, जो पेच है सब आप नहीं, बीजेपी आला कमान को समझ नहीं आ रहा जो ये सिनेरियो बन रहा है। अरे बीजेपी आला कमान, बीजेपी ने आला कमान ने, नेताओं ने, शाह ने, मोदी जी ने, नड्डा ने, तमाम ने आंखों पे पट्टी धर ली। क्या दिख नहीं रहा हरियाणा में क्या हो रहा है? ऐसा है, दिखता तो ये गलतियां नहीं होती, सुधर जाती। आप एक और चीज समझो, अब प्राइम मिनिस्टर का वो रोक तो रहा नहीं वोट कैचिंग का। अब हरियाणा में खट्टर को रिजेक्ट कर दिया पार्टी ने पहले। उसके कारनामे थे, कोई कहीं किसान नाराज हैं, कहीं सरपंच नाराज हैं, कहीं सरपंच और आम जनता नाराज है। और बहन दे रहा, वो तो है, कभी पटवारी है, कभी टीचर्स है, कभी कर्मचारी है, कंप्यूटर ऑपरेटर। ये जो छोड़ गया था खट्टर, वो बीमारी अब नायब सिंह को झेलनी पड़ रही है। अब क्योंकि नायब सिंह की बड़ी पोजीशन बनी नहीं, मुख्य प्रचारक हरियाणा लेवल पे कौन होगा इसका पार्टी का? खट्टर को लोग मानते नहीं और नायब सिंह चलेगा नहीं तो पार्टी तो डूबेगी। खट्टर ने जो हालात, भाई अब तो संघ की चल रही है, टिकट वितरण में देखा होगा आपने कई जगह। अरे भाई, संघ की चलेगी तो संघ की तो पहले भी चलती रही है। संघ ही सरकार बनाता तो फिर तो क्या बात थी? संघ सरकार बनाता तो 400 का नारा लगाया था, संघ से पूछ के लगाया, हो सकता है 240 400 की बात कर दी। हरियाणा में बता दीजिए क्या स्थिति होगी? आप तो बड़े पंडित हैं, बड़ा चुनाव देखे आपने, तो मेरे ख्याल से 20 चुनाव देखे होंगे। हाँ, मैंने देखे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय जो पोजीशन है, वो पोजीशन ऐसी है, 20 और 25 के बीच बीजेपी लटक रही है। उसको भी पता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे। अच्छा, अब वो अपना एक सवाल मैं रोकूंगा आपको, मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुझे, आपकी नहीं। हाँ, क्या आपको लगता है अहीरवाल में राव अपनी 5-6 सीटें दिलाने में कामयाब रहे हैं? और एक कहीं रामविलास की भी ये डर कहीं बीजेपी को सता रहा है, अगर राव का कद बड़ा हो गया और अगर कहीं मेजोरिटी में कम रह गए तो राव सीएम बन सकते हैं, राव सीएम के लिए हट जाएंगे, ये आपको लगता है कहीं? क्योंकि राव तो कह चुके हैं भाई जनता चाहती है मैं सीएम बनूं। देखो, राव हैं तो बड़े नेता, और चीफ मिनिस्टर बनने की हर एक की लालसा होती है, हर नेता की, उनकी भी है। लेकिन ये जो गठजोड़ बना है धर्मवीर, राव इंद्रजीत और रामविलास का, ये अहीरवाल में जितनी भी सीट जीतेंगे इनकी वजह से जीतेंगे। इन्हें जो लाए हैं उसमें नरवीर एक ऐसा लगता है जो ठीक ठाक अपनी सीट निकाल सकता है। नरवीर भी देखिए राव से नाराज नहीं है। कल मैंने बात की थी, नरवीर भी राव के इशारे पर ही एक तरीके से मान के चलिए कि उनको पता है कि लड़कर के कुछ नहीं मिलेगा अहीरवाल के नेताओं को, यानी कि नुकसान होगा अगर आपस में लड़ेंगे। तो ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे अहीरवाल के नेताओं को। हाँ, तो ये मिलकर खट्टर को मारेंगे। आज जो बड़ी बात कर रहे हैं भाई, मिलकर के भाई अहीरवाल को आप घेरोगे तो वो क्यों छोड़ेंगे? रामविलास का टिकट कट गया, सुनील मुद्देपुर का टिकट कट गया, राव की पसंद के लोगों को टिकटें नहीं मिली। चलेगी। मैं पहले ही कह रहा हूं आपको कि ये समीकरण डिवीजन भी होगा, राव, धर्मवीर, रामविलास शर्मा और इनके साथ हो सकता है
विज या कोई जीटी बेल्ट का भी आदमी मिल जाए। और यही बात जो राव ने लक्ष्मण के नॉमिनेशन के टाइम कही थी कि वो चीफ मिनिस्ट्री का चैप्टर अब भी यानी कि खुला आप है। तो मानते राव बड़ा कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए ये तमाम चीजें आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।